फ़ीस जमा करने के लिए आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर केजीके कॉलेज की वेबसाइट पर। और केजीके कॉलेज की वेबसाइट पर यहाँ पर ये एडमिशन फ़ीस का ऑप्शन दिख रहा है। इसको जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ से एडमिशन फ़ीस को ओपन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हमारे पास आ चुकी है केजीके कॉलेज की LLB की फ़र्स्ट सेम की मेरिट लिस्ट। केजीके कॉलेज में LLB की जी फर्स्ट सेम की मेरिट लिस्ट में नाम सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है केजीके कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर, और साथ ही में कॉलेज में जो अपना फॉर्म है वो जमा भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट लगी है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगी है आपकी ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक और महिला रैंक। ठीक है, तीन रैंक यहाँ पर दी हुई है। तो आपका एडमिशन किस रैंक पर होगा और आपको किस रैंक से मतलब रखना चाहिए। तो देखो, ये कैटेगरी रैंक और ये महिला रैंक, इसको आपको हटा दो। ठीक है, यहाँ पर आप बात करो अपनी सिर्फ और सिर्फ ओपन रैंक की। ठीक है, ओपन रैंक में आपको अपने एंट्रेंस रिजल्ट में देखना है कि अगर सामान्य में यानी जर्नल में आप लोगों की रैंक 318 तक है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। सामान्य महिला में अगर आप लोगों की 1547 तक रैंक है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अगर OBC में 711 तक है ओपन रैंक आपकी तो एडमिशन आपका हो जाएगा। उसके साथ ही OBC में ही फीमेल में अगर आप लोगों की रैंक 1111 तक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगर SC स्टूडेंट की बात करें तो 819 ओपन रैंक तक लिया गया है। उसके साथ ही अनुसूचित महिला यानी कि SC महिलाओं को यहाँ पर लिया गया है 1536 रैंक तक। और EWS वाले जिन लोगों के पास EWS का सर्टिफिकेट है उन लोगों को लिया गया है 1734 ओपन रैंक तक। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओपन रैंक को ही आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी रैंक और महिला रैंक से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई आप लोगों की मेरिट लिस्ट की बात। अब हम बात करते हैं आप लोगों को कि कब से कब तक कॉलेज में जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपने कॉलेज में लेकर जाने हैं। उसके साथ ही फ़ीस वगैरह कितनी लेकर जानी है। तो आप लोगों को जाना है 2 सितंबर और 3 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच में आप लोगों का फर्स्ट सेम की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन होगा सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2:30 बजे तक। जिस दिन आप लोग कॉलेज जाएंगे उसी दिन आप लोगों को फ़ीस लेके जानी है। ठीक है, फ़ीस जो है पहले से कम हो गई है। पहले जो फ़ीस थी वो ये थी और अब नई जो फ़ीस आ रही है वो ये है। जो बॉयज़ होंगे, जो पुरुष होंगे, वो लोग 3130 रुपये जमा करेंगे। ऑनलाइन जमा होगी, ऑनलाइन कैसे जमा होगी वो भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। उसके साथ ही जो फीमेल्स होंगी, जो महिला होंगी, उन लोगों को 2990 रुपये पर ईयर जमा करने हैं। ठीक है, ईयरली फ़ीस है, यहाँ पर सेमेस्टर फ़ीस नहीं जाएगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट जो लेकर जाने हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट, आपका कॉलेज फॉर्म की हार्ड कॉपी, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी जाएगी। ठीक है, और LLB का जो रिज़ल्ट आया है आप लोगों का वो एंट्रेंस वाला वो जाएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद दोनों जाएंगी। और उसके साथ ही इंटर की मार्कशीट और सनद वो भी जाएगी, ओरिजिनल जाना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं ओरिजिनल जाएंगी। और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जाएगी, और अदर कोई सर्टिफिकेट आप लोगों ने किया है, कोई डिग्री की है तो वो भी आप लोगों का जाएगा। उसके साथ ही वेटेज क्लेम किया है अगर आपने NCC NSS लिया है तो वो जाएगा। गैप है अगर आप लोगों के बीच का तो वो जाएगा। अगर 1 साल से कम का है, मतलब 1 साल का है और उससे कम का है गैप, तो कोई एफिडेविट नहीं लगेगा। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का है गैप तो उसके लिए एफिडेविट आप लोगों को देना पड़ेगा। TC और CC जाएगा। उसके साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट जाएगा जिन लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, EWS का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि EWS प्रमाण पत्र शिक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा, जो 1 सितंबर 2023 के पश्चात जारी होना चाहिए। ठीक है, 1 सितंबर 2023 के बाद का जारी हुआ होना चाहिए वो EWS का सर्टिफिकेट, इससे ज़्यादा पुराना का ना हो। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जाएगी, ओरिजिनल भी जाएगा। ठीक है, और इन सभी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, जो 12 डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में जाएंगे। प्लस इन डॉक्यूमेंट की आपको 2 सेट बनाकर लेकर जाने हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं तो उन लोगों को चाहिए होगा माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन। और जिन लोग दूसरे कॉलेजों से आए हैं उन लोगों को चाहिए होगा TC और CC। तो अगर आप लोगों के पास माइग्रेशन नहीं है, TC और CC नहीं है तो 10-15 दिन के बाद आप जमा कर सकते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम आप लोगों को दिया जाएगा कि इतने दिन में आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। कहीं कोशिश करें कि वो आप लोगों के पास हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। कॉलेज जाने का बार बार का झंझट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोगों को जाना है 2 और 3 तारीख में। तब तक आप लोग अपने मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आप तैयार कर लो। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि फ़ीस कैसे पे होगी। तो जब आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेंगे, यानी कि काउंसलिंग करवा लेंगे अपनी, तो उस काउंसलिंग के बाद आपकी फ़ीस जो है अनलॉक की जाएगी। तो जो आप लोगों के पास कॉलेज वाला फॉर्म है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, या फिर एप्लीकेशन नंबर, वो आप देख लेना। केजीके कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। केजीके कॉलेज का जो फॉर्म है उसमें या तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा या एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। वो आप देख लेना अपना, और उस नंबर से ही आपकी फ़ीस खुलेगी। अब फ़ीस जहाँ खुलेगी वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को फ़ीस जमा कैसे करनी है। फ़ीस जमा करने के लिए आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर केजीके कॉलेज की वेबसाइट पर, और केजीके कॉलेज की वेबसाइट पर यहाँ पर ये एडमिशन फ़ीस का ऑप्शन दिख रहा है। इसको जब आप लॉगिन करेंगे, यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2-3 ऑप्शन आएंगे जिनको आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का ये है एडमिशन नंबर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि केजीके कॉलेज में जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है उस पर एक नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर या एडमिशन नंबर जो भी है वो यहाँ पर आप लोगों को डालना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आप लोगों को फ़ीस आप दिखाई देगी। जैसे यहाँ रिसिप्ट नंबर लिखा है, यहाँ डेट है, कोर्स है, सीज़न है, स्टूडेंट है, रेफरेंस नंबर है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आप लोगों की फ़ीस आएगी, जो फ़ीस मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताई है, ठीक है। इतना आप लोगों को कर देना है। उसके साथ ही यहीं से आप लोगों को अपने कॉलेज का आईडी कार्ड भी प्रिंट कर लेना। अब यहाँ पर आएंगे, ये कॉलेज आईडी कार्ड का प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आपको खोलना है। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर फ़ीस पे करने के बाद आप लोगों के सामने वापस से वही सब डिटेल मांगेगा कि यहाँ पर अपना एडमिशन नंबर डालो, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालो। तो ये ना यहाँ पर ये एडमिशन नंबर आपको डालना है, यहाँ पर फिर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। गेट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपका जो कॉलेज आईडी कार्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको आपको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद वापस से उस पर साइन करवाने हैं। साइन करवाने के बाद ही आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म होगा, ठीक है। जो फ़ीस स्लिप निकली है वो फ़ीस स्लिप आप लोगों की जो सारे डॉक्यूमेंट होंगे फोटोस्टेट वाले दोनों सेट, वो दोनों सेट जमा होंगे। उसके बाद ही आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म होगा। आई कार्ड पे भी आप लोगों के साइन करवाने के बाद ही सारी प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। इतनी सी प्रोसेस है जो आप लोगों को केजीके कॉलेज में करनी है। कब करनी है? 2 और 3 तारीख में जाकर, 2 तारीख में और 3 तारीख सितंबर में जाकर। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले आप लोगों को जाना है कॉलेज में। जब कॉलेज में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक नेम लिस्ट लगी होगी। उस नेम लिस्ट के चक्कर में ही वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, वरना वीडियो दोपहर में ही आ जाती है। तो वहाँ नेम लिस्ट में आप लोग अपना नाम देखेंगे। वैसे ओपन रैंक मैंने आप लोगों को बता दी, तो ओपन रैंक के आधार पर भी आप घर बैठ के भी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो नेम लिस्ट में जब आप वहाँ जाएंगे अपना नाम चेक करेंगे। नाम चेक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं वो ओरिजिनल प्लस 2 सेट में कॉलेज में जमा होंगे। एक सेट वहाँ जमा हो जाएगा, एक सेट आपको वो हाथ में दे देंगे, और उसके बाद आपकी फ़ीस अनलॉक की जाएगी। फ़ीस अनलॉक करने के बाद आप लोगों को फ़ीस पे करनी है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई, फ़ीस वैसे ही पे करनी है। वहाँ से आई कार्ड निकाल लेना है। जब आप वहाँ से फ़ीस की स्लिप निकालेंगे तो वो फ़ीस स्लिप प्लस जो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट रह गए हैं फोटोस्टेट वाले, वो आप लोगों को वापस से कॉलेज में जमा करने हैं और अपने फ़ोटो आईडी कार्ड पे साइन करवाना है जो वेबसाइट से निकला है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये है ज़रा सी प्रोसेस जो आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। 2 और 3 सितंबर में जाकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कंप्लीट करनी है, ठीक है। 2 और 3 में ही आप लोगों को अपनी फ़ीस भी सबमिट करनी है, जो मैं अभी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब बात करें सेकंड मेरिट लिस्ट की। क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी केजीके कॉलेज में? तो उस केजीके कॉलेज में सेकंड मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगी। वहाँ पर 2 ही मेरिट लिस्ट लगती हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट जो आएगी वो करीब 6 या 7 सितंबर के आसपास ही आएगी, ठीक है। तो वो जैसे भी होगा हम आप लोगों को अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम मिलते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट की वीडियो के साथ में।